नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार की बारी अब समाप्त हुई क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। अब चलते हैं बंगाल। बंगाल पर चर्चा इसलिए क्योंकि एसआईआर हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है और देश के इसी तरीके से 12 जगहों पर 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। तो आज चर्चा एसआईआर को लेकर होगी, बंगाल की राजनीति को लेकर होगी और उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि 27 की वहां पर भी तैयारी है। साथ ही असम पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका एनएफ न्यूज। धन्यवाद, प्रणाम। अब बंगाल की चर्चा इसलिए क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमसे अगर टकराओगे, हमको परेशान करोगे बीजेपी वालों, तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, नींव हिला देंगे तुम्हारी। देखिए, बंगाल से मेरा बड़ा गहरा लगाव है। उसका दो कारण है। एक तो बंगाल में मैंने पढ़ाई की है और दूसरा मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो लंबे समय तक बिहार के लोगों के जमीनों की रजिस्ट्री कलकत्ता में होती थी, जिसको अब कोलकाता कहते हैं। तो बिहार के लोगों का बंगाल से बड़ा गहरा नाता है। हमारे यहाँ से लोग, हमारे गांव के 10 लोग बंगाल पुलिस में भी नौकरी करते रहे। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में और कम्युनिस्ट पार्टी से भी जो विभत्स तानाशाही शासन आया, जिसने बंगाल के लोगों के अरमानों पर समुद्र का पानी फेर दिया, वो ममता बनर्जी जी का सरकार रहा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही। तो बंगाल बहुत डिस्टर्ब हुआ। बंगाल की बर्बादी की जो पराकाष्ठा की कहानी जब लिखी जाएगी 10-20-50 सालों के बाद, तो उसमें ममता बनर्जी को उस खलनायिका के रूप में इतिहासकार लिखेंगे। लेकिन बर्बादी लिखी जाए बंगाल की, उससे पहले स्थितियां संभालने की कोशिश है। एसआईआर के जरिए वहां से घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 35 लाख नाम कटेंगे और ममता बनर्जी को यह बर्दाश्त नहीं। काहे बुखार हो रहा है दीदी को? दीदी उनको क्या कहें, हैं तो बड़ी बहन, माता समान है। लेकिन इस्लाम धर्म में वरिष्ठ महिलाओं को बानो कहा जाता है। तो ममता बानो से क्या उम्मीद करेगी बंगाल की जनता या देश की जनता? ममता बानो के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, पूछता है बंगाल और पूछता है हिंदुस्तान। क्या बिहार में एसआईआर हुआ तो किसी को आपत्ति हुई क्या? माननीय न्यायपालिका तक विपक्ष के मित्र गए, माननीय न्यायपालिका ने भी कहा कोई गड़बड़ी आई क्या? कोई गड़बड़ी कहीं नहीं हो रहा है। गड़बड़ी इन लोगों के मानसिकता में है। गड़बड़ी ये लोग इस देश में अब प्रवासी लोगों को बसाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान के शासन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये नहीं होगा। ये देश बाबा साहब पूज्य अंबेडकर जी के संविधान के अधिकार के आधार पर चलेगा, न कि ममता बानो के आधार पर, लालू यादव के निर्देश पर, अखिलेश यादव के अध्यादेश पर चलेगा। ये देश हिंदुस्तान है। ये पूज्य अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। हम गांधी के दर्शन को मानते हैं। हम बांग्लादेश, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नियम को नहीं मानेंगे। लेकिन और ममता बनर्जी पाकिस्तान के नियम को, अफगानिस्तान के नियम को, बांग्लादेश के नियम को इंप्लीमेंट करना चाहती है भारत में। ये कैसे होगा? कभी नहीं होगा। वो तो खुल के बोल रहे हैं। टीएमसी के नेता हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सोचिए, बाबरी मस्जिद, बाबर से प्रेम अभी भी उनका है। गला कटवा देंगे उसके लिए। उनके परनाना तो बनाइए नहीं पाए, अब बनाए तो चला गया, आई बनाएंगे। बचकानी बात करना तृणमूल कांग्रेस के मित्र बंद करें। यह देश पूज्य अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर चलता है। यह लाल फीताशाही नहीं चलेगी, यह हिटलर शाही नहीं चलेगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? बंगाल को बांग्लादेश में मिला देंगे क्या? गंगा महारानी की कृपा से बंगाल की सम्मानित जनता गंगा सागर में पिंडदान करने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के पाप का, कदाचार का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे तृणमूल कांग्रेस के लोग। ऐसा कौन सा पाप कर दिया? कौन सा पाप कर दिया? हाँ। सारे उद्योग घराने बंगाल से चले गए, पूरा बंगाल पलायन कर गया, बंगाल में गरीबों की संख्या बढ़ गई, मजदूर को और मजबूर बना दिया। क्या किया है ममता बनर्जी ने पिछले कई वर्षों के अपने शासन में? सिर्फ एक काम हुआ है। ममता बनर्जी के दुलड़ुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए,
और बंगाल का आम नौजवान पस्त हो गया। अब आप तेजस्वी के बाद अभिषेक बनर्जी के पीछे तो पड़ क्या रहे हैं। करें, क्या करें? उनको आरती उतारें कि अगरबत्ती बारे उनके चेहरा पर, उनके गोड़ पर ले जाकर अगरबत्ती गाड़ दें? क्या है वो? ये देश राजपुत्रों को नहीं स्वीकार करेगा। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय स्पष्ट रूप से कहा था, राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। तो जनता ने निर्धारित करेगी कि राजा कौन होगा, कि ममता बानो निर्धारित करेंगी? चाय आ गया, चाय पिया जाए। हाँ बिल्कुल। अब देखिए चाय भी आ गई, और ऐसे में रोहित जी मैं वही कह रहा हूं कि जब बंगाल की बारी आई है, बात हो रही बिस्कुट भी खाइए। हाँ हाँ खाते चलेंगे। बंगाल की बात जब हो रही है तो आप मानते हैं घुसपैठियों को हटाया जाना चाहिए किसी भी तरीके से? आपके घर में कोई आकर के घर में जरूर बस जाएगा तो क्या कीजिएगा? उसको नहीं भगाइएगा? हमारे देश में कम लोग हैं क्या कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान की लाइबिलिटी हमारे देश में आएगी? क्यों आएगा भाई? किस लिए? बंगाल के लोगों के लिए दीदी ने कुछ नहीं किया, अब बांग्लादेश के लोगों के लिए इतना छाती का है फट रहा है, क्यों? आपको लगता है फायदा है उनसे इसीलिए? वोट के लिए। धार्मिक उन्माद की राजनीति के टेम्परेचर को बढ़ाकर तृणमूल कांग्रेस पुनः सत्ता में आना चाहती है। ये संभव नहीं है, ये नहीं चलेगा। घुसपैठियों के हित 100% लालू यादव बिहार में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, बंगाल में ममता दीदी, आज जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद साहब की लड़की महबूबा मुफ्ती। नहीं, आप कह रहे हैं कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, लेकिन बीएलओस की इतनी मौतें फिर क्यों हो रही हैं? बीएलओस प्रदर्शन कर रहे हैं बंगाल में, अखिलेश भी उत्तर प्रदेश में ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं 3 दिन से इस मुद्दे को उठा रहा हूं, और जब ये इंटरव्यू ऑन एयर जाएगा, आज जाए जब जाए, तब भी देश और दुनिया के लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे। अकेला व्यक्ति हूं जो मैं ये बात कह रहा हूं। बिहार में एसआईआर हुआ, बहुत कम समय में हुआ, बड़ी तेजी के साथ हुआ, एक भी बीएलओ कर्मचारी अधिकारी के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। हुआ? अरे बोलिए ना भाई। नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जैसे एसआईआर शुरू हुआ, मृत्यु हो रही है। ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। हत्या कैसे? 100% हत्या है। भारतीय चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, देश की लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए, ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स ऑपोजिशन के लोग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता से गए, 22 में गए, उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज 27 में भी इनको हटाएगा। भाई हम तो पूर्वांचल के हर जिले से जुड़े हुए हैं ना। आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? और समाजवादी पार्टी पर मैं क्लेम कर रहा हूं, पैर के नीचे की जमीन चली गई है। हड़बड़ाहट में हताश, उदास, निराश समाजवादी पार्टी लगातार गलत काम कर रही है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, चिरौड़ी करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ की मृत्यु हो रही है या बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, इसका अविलंब सीबीआई जांच होना चाहिए। या तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर इसकी सीबीआई जांच कराए, या उत्तर प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। कहीं ना कहीं विपक्ष के बैठे राजनीतिक दल हताश उदास होकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम दिला रहे हैं, ताकि भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार बदनाम हो सके। मैं आम नागरिक हूं इस देश का। बिहार में क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में क्यों? अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहां पर एक सवाल अहम यह भी हो जाता है कि आखिर तीसरी बार बीजेपी या योगी आदित्यनाथ को जनता क्यों चुने, अखिलेश की तरफ क्यों ना जाए? देखिए, जनता जान गई है ना कि विकास, विश्वास, प्रकाश प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ है। विकास, विश्वास, प्रकाश प्रभु राम जी के मानने वाले लोगों के साथ है। बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अरुणाचल हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी हो, दमन दीव हो, दादर नगर हवेली हो, बात को समझिए।
कर्नाटक हो, हम्म, केरला हो, पूरा हिंदुस्तान का अगर विकास कोई व्यक्ति करा सकता है तो उस महापुरुष का नाम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। देश की जनता अगाध प्रतिष्ठा, निष्ठा, विश्वास प्रधानमंत्री जी से रखती है। योगी आदित्यनाथ ने विकास किया यूपी में। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है यूपी में, इसमें कहां शक है। अगर उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ होता तो उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को इतना प्रचंड बहुमत क्यों दिया? लगातार दिया, आगे भी लगातार देगी। भाई बिहार में मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हुई कि नहीं हुई? बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। बिहार ने मुड़ैठा हिला दिया, गमछा हिला दिया, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद कर दिया। देश का मिजाज समझना होगा। ऑपोजिशन के मित्र इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, ऑपोजिशन के आपके मित्र ये कह रहे हैं कि बस एक विधानसभा चुनाव किसी राज्य का निकाल लें, 2029 में मोदी को केंद्र से हटा देंगे। ये राहुल गांधी अंदर खाने मीटिंग में कह रहे हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कि अगर एक विधानसभा चुनाव 27-28 के बीच में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो 29 में मोदी को हटा देंगे उसी चुनाव के। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लोग क्या हटा पाएंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भगवान है। शंकर, माता दुर्गा, माता ललिता, भगवान राम, भगवान कृष्ण जिस प्रकार दुनिया भर के सनातनियों के हृदय में स्थापित हैं, उसी प्रकार देश के लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्णप्रिय, मनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी स्थापित हो चुके हैं। मोदी जी WBC, RBC में प्रवेश पा चुके हैं देश की जनता फिर भी के। मजबूती से खड़े अरे हैं। क्या राहुल गांधी मजबूत होंगे? घर और दल संभला नहीं, ये चले हैं मजबूती से देश चलाने। ये लोग बौड़ाहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। इनसे कुछ होना है क्या? 2004 से 2014 देश की बागडोर इनके परिवार के हाथों में थी। क्या किया इन लोगों ने देश के लिए? असम की बात हो रही है, कांग्रेस का फोकस अब की असम पे है कि असम जीत लेना है। अगर असम जीत लिया तो फिर बीजेपी को हम सरेंडर करवा देंगे। इनका फोकस बिहार पर भी था। इनका पूरा ट्रांसफॉर्मर फ्यूज कर गया, उड़ गया। इनके फोकस असम से में, कुछ असम होना में है। गोगोई जैसे नेता भी हैं, बिहार हैं? में नहीं। असम में तो गोगोई जैसे नेता हैं कांग्रेस के पास, हिमंता को चैलेंज करने के लिए। हम असम के एक गोगोई साहब को जानते हैं, और हम नहीं, पूरा देश जानता है, और उनका नाम है माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। जिस असम के धरती पुत्र माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी के कलम से पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना, और उस निर्णय आने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तीव्रता के साथ मंदिर बनवाया। उस असम में भगवान राम और सीता के मन के विपरीत कैसे होगा? असम में भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, समझ गए? कामाख्या महारानी बैठी हैं, वहां तो जय श्री राम होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन तमिलनाडु तो नहीं जीत पाएगी ना एनडीए। अब सुनिए ना, हम कोई भविष्य वक्ता हैं, हम देश के आम नागरिक हैं, आम नौजवान हैं। तो आप इस देश में राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की लड़ाई चल चुकी है। राजपुत्रों को देश रिजेक्ट करेगा, और हम जैसे साधारण पृष्ठभूमि को आने वाले जितने सूत पुत्र और सूत पुत्रियां हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हम सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी ही आम नौजवानों के संरक्षक हैं। देश में जहां चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के हर राज्य का नागरिक खड़ा होगा देश के राज्य के विकास के लिए। आखिर में दो सवाल, वो भी बिहार से जुड़े हुए। नई सरकार बनी, सबसे ज्यादा मंत्रालय बीजेपी के साथ, पहली बार गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और जैसे ही उन्हें जिम्मेदारी मिली वैसे ही बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर चलना शुरू हो गया। देखिए, सम्राट जी अच्छे नेता हैं, और सम्राट जी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखने वाले नेता हैं। सम्राट चौधरी जी को मैं लगभग 2 दशक से जानता हूं। विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय सम्राट जी ने राज्य के गरीबों के समग्र विकास के लिए त्याग किया है, संघर्ष किया है। लालू प्रसाद यादव जी के शासन में यातनाएं झेली हैं, और अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर बिहार की प्रगति के सोपान पर बिहार के आम आवाम को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। निश्चित रूप से बिहार का भला होगा। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो गठबंधन की सरकार है वो हम बिहारियों के आकांक्षाओं इच्छाओं के अनुरूप काम करेगी सरकार। बिहार का विकास होगा और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गार्जियनशिप में बिहार अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करेगा और बिहार वर्ल्ड को योगदान देगा। यह विश्वास हम लोगों को है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और बिहार की सरकार का अभूतपूर्व योगदान सुनिश्चित होगा। आखिर में तेजस्वी यादव आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ पता चला? तेजस्वी यादव आजकल मैगी बना रहे हैं। 2 मिनट में नहीं, लोग बचपन में सुनते थे मम्मी मम्मी भूख लगी है ला दो मुझको मैगी जी। तो तेजस्वी यादव जी मैगी बना रहे हैं और विधानसभा से भी सुनते हैं गायब रह रहे हैं। सत्र चल रहा है तो कहां रह रहे हैं? मैगी में प्याज लहसुन हरियर मिर्चा डाल के मसाला वसाला डाल के बढ़िया से फेंट रहे हैं। अभी तो नॉनवेज, क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं नॉनवेज खाने वाला टाइम, चिकन मैगी भी बनता है। ये नहीं मालूम है क्या? हमें नॉनवेज से क्या लेना? अच्छा, आप तो पानी जी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव जी चिकन मैगी बना के खा रहे हैं और पेट फुला रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। फिलहाल युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से ये बातचीत रही बंगाल को लेकर, बेलोस के साथ जो कुछ हो रहा है। रोहित जी ने उसमें जो तथ्य जोड़ा उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।